शब कदर आ रही है, जो 21, 23, 25, 27, 29 में से एक रात होती। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 27 को लोग जाग रहे होते हैं। जागो, 27 को जागो, लेकिन मैं कहता हूं मेरे नबी का फरमान है शब कदर 5 रातों में घूमती है, कभी 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29, इन 5 रातों में घूमती है। तो आप 5 रातें जाग लो, आपको शब कदर मिल गई। और शब कदर का बैकग्राउंड क्या है? मेरे नबी ने फरमाया बनु इसराइल में 4 अंबिया ने 80 साल या 4 मुजाहिदीन ने 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें भी 80 साल नहीं होती, तो हम उनके बराबर कैसे होंगे? तो अभी उनका ये सवाल बाकी है और मजलिस बाकी है कि जिब्रील आ गए कि या रसूल अल्लाह, बशारत ने अपनी उम्मत को कि अल्लाह कह रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। चलें, हम आपको एक रात देते हैं, आपकी उम्मत के मर्द औरत जाग लें, 80 साल से ज्यादा अजर लिख लिया जाएगा। 80 साल के बराबर नहीं कहा, खैर उससे ज्यादा। तो आप सब ये जितने मेरी बात सुन रहे हो मीडिया के जरिए से जा रही, ये 5 रातें जरूर जाग लें। छोटी छोटी रातें हैं, तरावी से फारिग हो तो 3-4 घंटे की रात बाकी रह जाती है। कुछ नफल पढ़ लो, कुछ कुरान पढ़ लो, कुछ दुआ मांग लो, कुछ जिक्र कर लो और लोगों को माफ करना भी बहुत बड़ा अमल है, वरना अमल रुक जाएगा। माफ कर दो। एक साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक साहबी कहने लगे रात को तहज्जुद में या अल्लाह तेरे नबी ने कहा है मैं सदका करूं, तो मेरे पल्ले तो शय कोई नहीं, मैं सदका की करा। अच्छा चल मेरे मौला, जिसने मेरी बेइज्जती की मैंने सबको माफ किया, मेरा यही सदका कबूल कर। फजर की नमाज में आए, आपने नमाज के बाद ऐलान किया भाई रात को सदका किसने किया है? सारे चुप बैठे रहे, किसी ने नहीं किया। फिर आपने वाज़ेह किया रात को अपनी इज्जत का सदका किसने किया है? ये खड़े हो कहा या रसूल अल्लाह, और आपकी बातें सुनकर शौक पड़ा कि को माल लगाऊं, माल था नहीं, मैं क्या चल मेरे मौला में अपनी इज्जत का करना। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरा अल्लाह ने कबूल सदकों में लिख दिया है ये अमल। शब कदर में माफ करो, दिल में बुग़्ज़ हो तो अटक जाएगा मौला। 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होती, अल्लाह ना करे कोई हम में से कोई हो तो मैं बता दूं ताकि वो अभी से तौबा कर ले। मुदमिन खमरन, शब कदर में जिब्रील उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, सारी दुनिया में फैल जाते हैं। फिर जो लोग दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, उनके साथ आमीन कहते हैं। फिर जब सहरी की सुबह की अजानें हो जाती हैं तो सारे फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, जिब्रील से पूछते हैं क्या हुआ? तो जिब्रील कहते हैं अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, 4 आदमियों का केस पेंडिंग। तारीख डल गई, तारीख डल गई कि ये जब तक ये काम कर रहे हैं माफी नहीं, छोड़ देंगे माफ। जो कौन है? मुदमिन खमरिन, शराब पीने वाला, उसकी माफी नहीं होती शब कदर में। तो कोई अल्लाह ना करे कोई हो, कोई है तो तौबा कर। हर ख्वाहिश जिसे आप दुनिया में तसव्वुर करते हो उसको अल्लाह ने हलाल तरीके से जन्नत में तैयार करके रखा हुआ है। कहता ये शराब छोड़ो, तुम्हारे मुंह से बदबू, बेहोश हो रहे, पेशाब निकल रहे, तुम आओ मेरे पास, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तेरा रब तुम्हें खुद अपने हाथों से पिलाए। ठीक है, आतुल वालिदै है, माँ बाप का नाफरमान, बख्शिश शब कदर भी नहीं बख्शवा सके माँ बाप का नाफरमान। मेरे नबी ने फरमाया जब लोग जन्नत में जाएंगे ना तो अवैस करनी भी जा रहे होंगे। अवैस कौन है? अवैस बिन आमिर मिन मुराद मिन कर्न मिन अल यमन। ये मैंने आपको उनका पूरा जोग्राफी, उनकी पूरी आपकी मैंने आपको उनकी बता दी है बायोग्राफी। अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न उसकी शाख है और यमन उनकी रिहायश है। मैं उनकी बस्ती गया 3 साल पहले जहां वो पैदा हुए, अवैस करने जहां पैदा हुए, मैं वहां गया था। इन्होंने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। ये मेरे नबी की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके, आसमानों से जिब्रील पहुंचे। अब जिब्रील की बात को मेरे नबी क्या किस तरह, चूंकि अल्लाह के नबी देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें माओं के साथ क्या करेंगी। है या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? एक साहिल सवाल करता है। आपने कहा अल्लाह को पता कब आएगी? कहा जी पूरी निशानी तो बता दें, जब माओ को जलील करेंगी औलादें तो क़यामत आ जाएगी। उमर अली 2 अजीम हस्तियों से कहा जा रहा है तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना पद, रंग काला, एक सफेद दाग जिस्म पर, जैसे आंखों से देखो, देख ही रहोगे आंखों से, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए होंगे। तो आएगा और
جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا دو. صحابی پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے. 10 سال خلیفہ 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چل. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لی. تھوڑے سے باتیں کھڑے ہو جاؤ. ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو. پھر تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ. صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے. پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ. صرف مراد کی سب کاسٹ شاہ کرن. تو ایک آدمی بچا. اچھا تم کرنی ہوگا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہیں جانتا ہوں, میرے بھائی کا بیٹا ہے, بھتیجا صدا. لیکن وہ تھوڑا ہلے ہے. تو کیوں پوچھتے ہو؟ اب میں تو ہلے لگتا پہ کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگاتے. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چل رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی. سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرانا والا؟ کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس کا؟ جی میں اویس ہوں. کہا تو تھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. میں دعا کروں؟ تسی سردار, میں نوکر تھوڑا, میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے, تبلیغ نہیں ہے, تصوف نہیں ہے, پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف, اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے باقیوں کو جانے دو, اویس کو روک لو. تو اویس پریشان, کہ اللہ یہ منو بو احتیاط کیوں روک لے, یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے, ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کا, جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں. یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے اور پنجاب کے ہر گھر میں, سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے, ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے. لگتا تھا اس نے آنسو سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, یہ تباہ ہو جائیں, یہ غارت ہو جائیں. ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک وہ نے ماں کو پہنچا دیا. ماں کا نافرمان, شراب پینے والا, ماں کا نافرمان. بھائی کوئی ہے توبہ کر لے. ماں باپ دونوں, والدین دونوں. تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا, بہنوں سے لڑا ہوا, بھائیوں سے لڑا ہوا, چاچوں سے لڑا ہوا, ماموں سے لڑا ہوا, بیوی سے لڑا ہوا, بیوی خاوند سے لڑی ہوئی. جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے, جو عورت ہے یا مرد ہے, رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا, مجھ سے معافی مانگتا. بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے, شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں, معافی مانگ لیں, معاف کر دیں, سینے سے لگا لیں, درگزر کریں. میرے اللہ کو آپس کی نفرت, دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا. کسی کو حقیر جاننا, کسی کو تونے دینا, کسی کو بولیاں مارنا. سے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو, خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو. خاوند اور بیوی, ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی, اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے, غصے بڑے ہوئے ہیں, ہماری غذائیں گندی ہیں, غذا کا اثر پڑتا ہے, سموسے, پکوڑے,
फास्ट फूड। देखो हम मैंने सांस लिया फिर बाहर निकाला, मैंने अंदर किसको लिया? ऑक्सीजन। बाहर किसे निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो आदमी मर जाता है, मर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाए तो आदमी मर जाता है। ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं सब में कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप खुद अपने अंदर ले जा रहे हैं। तो मिजाजों में गुस्सा बढ़ रहा है, तेजाबियत बढ़ रही है। फिर जितनी फास्ट फूड्स हैं ये सब मिजाज गंदा कर रही। मिजाज, अल्लाह के वास्ते चस्कों के पीछे ना पड़ो, नेचुरल ग़िज़ाओं पे आओ। मेरा अल्लाह ने कहा वो तीन व ज़ैतून, मुझे कसम है जैतून की और इंजीर की। कितना खूबसूरत और मुफीद फलों की कसम उठाई अल्लाह ताला। अल्लाह नहीं कह सकता था मुझे जलेबियों की कसम और मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम, चन्योटियां दे कुन्ने दी कसम, सारे जहान दे मेदे बर्बाद कर देते कुन्ने खवा खवाए में। अल्लाह ने कितनी अच्छी खूबसूरत ग़िज़ाओं की कसम उठाई है। अपनी ग़िज़ाएं ठीक करो, फिर अपने रिश्तों को ठीक करो, अपनी हुदूद कायम करो। सास ससुर ने खामिद और बीवी को बर्बाद किया हुआ है, और खामिद बीवी ने कहीं खुद अपनी नादानी से एक दूसरे को बर्बाद किया हुआ है, कहीं माँ बाप ने मिलकर तरबियत के नाम पर औलाद को बर्बाद हुआ है। बाप होने का गलत फायदा ना उठाओ, अपनी औलाद पे इतना जबर न करो कि वो बागी हो जाएं, और तरबियत के नाम पर उन पर सख्ती करने से रिएक्शन आएगा। अपने नबी की सीरत पढ़ो, ये लंबा मजमून है, बयान करने में सिर्फ इशारे दे रहा हूँ कि रिश्ते मोहब्बत से कायम रहते हैं, रिश्ते मोहब्बत से कायम होते हैं। अल्लाह का फजल है, मैंने अल्लाह के नबी की जिंदगी को पढ़ा है, शौक से पढ़ा है, आपके घर को पढ़ा है, आपके घराने को पढ़ा है, अहलुल बैत को पढ़ा है। लेकिन मेरा दावा नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ नहीं। जितना मैंने पढ़ा है किसी एक जगह मैंने नहीं देखा मेरे दमी ने हसन हुसैन को डांका को, या उनको बिठा के नसीहत, बच्चों ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना। प्यार दिया, प्यार दिया, प्यार दिया। आज का माँ बाप क्या करता, 3 साल का बच्चा स्कूल फेंक देते हैं और माँ बच्चे के दिल में अपनी नफरत पहले दिन से बैठा देते हैं। 3 साल के बच्चे को स्कूल नहीं चाहिए, माँ की गोद चाहिए। और आज की माँ ये कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं। वो घर में भी हो तो उसको टाइम नहीं देती, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਬਾ भी कार्टून नजर आਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ हर शय कार्टून नजर आਉਂਦੀ। ये माँ बाप का जुल्म है औलाद को कार्टूनों पे बिठाना, वो टाइम ही नहीं देने के लिए तैयार। रिश्तों को मोहब्बत से जिंदा करो, मोहब्बत से जिंदा करो। चौथा कौन है? चौथा कौन है? कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? कीना एक है बुग़्ज़, एक है कीना। बुग़्ज़ क्या है कि मुझे सुहेल भाई से नफरत है, इसको कहते हैं बुग़्ज़। कीना क्या है कि मैं इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, इसको कहते हैं कीना। हमारे पंजाब में कहते हैं कि मेरी दाव रे उठा जावे मुड़ वे खेज में की करना। ये हमारे पंजाब का मुहावरा है। एक बारी मेरा हाथ पमन दे टूटे मुंह तरी दाड़ दा। मेरा नबी कहता कीना होगा तो जो शब कदर में भी बख्शिश ना होगी। तो मेरे भाई बहनों, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का बोझ, रिश्तेदारों से कथा ताल्लुक, माँ बाप की नाफरमानी, शराब का पीना, ये शब कदर को भी बेकीमत कर देंगे। तो अब अगला आशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह ना करे किसी भाई बहन में ये मसला हो, उससे तौबा करो ताकि हमारा आशरा वो जहन्नम से खलासी का बन जाए, और ईद की रात हमारे लिए भी ऐलान हो जाए कि जाओ बख्शे बख्शाए घरों को चले जाओ। सारे भाई इसकी नियत कर लो, थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं, चूंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ गया है। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ मेरे रब, ये सब रोज़ा रखने वाले मर्द औरत तेरी बारगाह में जमा हैं, और हमारा मेज़बान भी एक सखी आदमी है, तुझे सखी से प्यार है। या अल्लाह, तो हम सब के रोज़े को कबूल फरमा, हमारी रात की तरावी को कबूल फरमा, और या अल्लाह हमें उम्मत बना दे। या अल्लाह हमें उम्मत बना दे, हमारे बुग़्ज़ मिटा दे, हमारी नफ़रतें मिटा दे। या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। या अल्लाह जो हमारे दोस्त अहबाब बीमार हैं, जितने भी अहले ईमान बीमार हैं, सबको सेहत अता फरमा। जो सूदी कर्जों में जकड़े गए उन्हें उससे निजात अता फरमा, जो सूद में फंस गया उन्हें उससे निजात अता फरमा, जिनके बच्चे बच्चियां जवान हैं उनके रिश्ते नहीं मिल रहे, उनको नेक रिश्ते में कुदर फरमा। हमें अपनी मोहब्बत दे, अपने हबीब की मोहब्बत दे, मखलूक की वो मोहब्बत जो तुझसे जुदा कर दे, मखलूक की वो मोहब्बत जो तेरे नबी से जुदा कर दे। हम उससे पनाह मांगते हैं, हम उससे पनाह मांगते हैं, हम उससे पनाह मांगते हैं। ए मेरे मालिक, मोहब्बत दे दे, अपने हबीब की मोहब्बत। मेरे मालिक, ये दिल तेरी मोहब्बत को जानता नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह, और चीज़ों की मोहब्बत में फंसे हुए हैं और तेरी मोहब्बत को जानते नहीं हैं, तेरे हबीब की मोहब्बत को जानते नहीं हैं। तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, मरने से पहले पहले इस दिल को अपनी मोहब्बत से आबाद कर दे।
میں حبیب کی محبت سے ہم یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ گندا دل لے کے نہیں مر۔ تو نے عرش کے فرشتوں کو بھی کہا کہ روزے والوں کی امی کتنے بڑے مجمع کو لے کر تیری محنت کر، میں اپنی محبت اپنے دلوں کو ٹھکرا نہ دینا، اس میں غیروں کی محبت ہے، میں تجھ کا عرض انہیں ٹھکرا نہ دینا، میں تجھ پر تمنا دل سے رخصت، تو آجا اب تو خلوت کی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو، اب تو آجا اب تو خلوت کی ہمارے دل پہ یا اللہ ایمان کا نور برس دے، اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت سے رے آباد، اے گندے دلوں کے جان نہیں مرتے چاہتے سے نہیں، تیری بڑی زندگی اور ایسی کی طلب میں شاہ دل تیری لوٹ شاہ میرے وادی، تو نے ہی اپنی محبت کو تقسیم کیا، تو نے ہی اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنو، آج ہم تیری آنسوؤں کے ساتھ محنت کرتے، ہمارے دلوں کو پسند کر لے، آج انہیں اپنی محبت کا عاشق بنا، اپنے حبیب کی محبت کا بس کر۔